ससुर न दर्शन पाए, सास ससुर न दर्शन पाए। मन आ गई बो नींद, मेरे सतगुरु फूल बखेर गए। मन आ गई वरण नींद, ओ नींद, मेरे सतगुरु फूल बखेर गए। जिद मेरे सतगुरु सपने में आए, जिद मेरे सतगुरु सपने में आए। मेरी खुल गई वरण नींद, ओ नींद, मेरे सतगुरु दर्शन दे गए। मेरी खुल गई वरण नींद, मेरे सतगुरु दे गए, मेरे सतगुरु दर्शन दे गए। ओम शांति, ओम शांति। सही रीति से नहीं हो पाएगा। आपका मन अगर भटक रहा हो और आप चाय बना रहे हो तो मन एकाग्र नहीं है, तो चाय एक जने के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें मीठा 3 गुना डाल देंगे, हुआ भी होगा कभी। और जब ये कहा जाएगा कि इतनी मीठी चाय किस लिए बनाई है, क्या कहेंगे? मेरा ध्यान नहीं था शायद। क्यों? क्योंकि एकाग्रता थी ही नहीं। इसीलिए भजन सत्संग की शुरुआत जो सभी मिलकर के भजन के द्वारा ही प्यारे बाबा को याद करेंगे। अभी सभी मिलकर के गाएंगे भी। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। दुनिया है पराई, सभी मुख से बोलिए। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। ये दुनिया में छाया देखो आज अंधेरा, दर दर भटके आत्मा ढूंढे सवेरा। दुनिया में छाया देखो आज अंधेरा, दर दर भटके आत्मा ढूंढे सवेरा। बाबा देखो आए, बांधी है जीवन डोरे। बाबा देखो आए, बांधी है जीवन डोरे। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। जीवन नैया बंधी थी सब फंस, जीवन नैया फंसी थी भंवरे में। पार किया है देखो कैसे शिव बाबा ने। जीवन नैया फंसी थी भंवरे में, पार किया है देखो कैसे शिव बाबा ने। शिव बाबा के आगे चले ना माया जोर। शिव बाबा के आगे चले ना माया जोर। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा
कोई, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। मधुबन में जाते प्यारे बाबा को सुनने ने, बाबा को सुनने प्यारे, मुरली को सुनने। मधुबन समझते हैं? मधुबन किसको कहते हैं? एक तो करनाल के पास ही मधुबन है। हाँ, मधुबन मतलब माउंट आबू में, जो राजस्थान के अंदर है ना, जहाँ पर बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है, उसमें बाबा जो है परकाया प्रवेश करते हैं। एक ऐसे मुख्य तन के अंदर, जो तन बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिसको छोटा नंदी भी कहते हैं। अब नाम तो अनेक हैं, परंतु मधुबन अर्थात वन जिसका मधु हो, यानी कि जहाँ जगह जगह पर भगवान की याद का रस टपकता हो, जहाँ पर सारे दुख दर्द मिट जाएं, जहाँ पर कोई भी चिंता ना रहे। रोशनी माता जी ठीक है ना? घर बार की चिंता तो बहुत दूर की बात है। वैसे कौन कौन गए हैं माउंट आबू आप में से? अच्छा, 4 जने हैं, अभी वो गए हुए हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि वहाँ का जो समय कहो, जगह कहो, स्थान जिसको कहते, या फिर वहाँ का जो वातावरण है वो मुख्य स्थान है। क्यों? क्योंकि वहाँ हजारों आत्माएं, लाखों आत्माएं भी हर रोज तपस्या करती हैं। आप सभी जानते हैं 2 साल से बहुत ही ऐसा समय निकल रहा है जिसको कोविड टाइम कहा गया है, और आपने ऐसा मुख्य समाचारों के अंदर भी ऐसे ऐसे बातें सुनी हैं। हमारा हृदय पत्थर का तो नहीं है, हम हर एक की बात को सुनते हैं कि आज परिवार के परिवार ही इस बीमारी में चले गए हैं। और इस साल तो कहते हैं गांव में ये बीमारी काफी गहरे रूप से जो है अपने पांव पसार गई थी। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड ने पूरा स्थान अपना लिया हुआ है, आज भी है। क्योंकि राजौन साइड हमने सुना है कि एक गांव पूरा का पूरा सोमरी है, पता नहीं बुलियाना है एक गांव, उसमें अभी भी ये चांसेस हैं। परंतु जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उन आत्माओं को शरीर कब मिलेगा? क्योंकि पिंड तो इतनी जल्दी तैयार नहीं हुआ, मिलेगा ना, क्योंकि इतनी सारी लाखों आत्माओं ने शरीर जो है छोड़ा है, तो वो भटक रही हैं। उनको शांति देने के लिए भगवान आप सबकी एक एक उंगली का सहयोग जो है मांग रहे हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए, सुनते हैं। थोड़ा करेंगे तो समझेंगे कि थोड़ी ही मुरली सुनते हैं। सुमन में सुनते तो है ना? जो सुनते हैं वो हाथ खड़ा करो, जैसे भी सुनते हैं, ठीक है। नहीं सुनेंगे तो देखना क्या बनेगा। नीचे देखो, मुरली अर्थात जो है गीता के महावाक्य कहें, गीता का सार कहें। और गीता जो है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता जिसको कहा गया है, जिसके एक एक बोल से हम सभी का उद्धार होता है। सुन रहे हैं आप? एक घर में 2 सगी बहनें भी होंगी तो बहुत कम मेल मिलाप जो है वो होता है। हाँ, जो ज्ञान की रीति को समझ लेकर के अगर चलता है वो घर बसा लेते हैं। अन्यथा आप सभी जानते हैं, भले 2 बहनें सगी ना भी हों तो भी बातें बहुत अटपटी मना चलती रहती हैं। परंतु मुरली अर्थात घर की सजावट, मुरली अर्थात, क्योंकि मन जो विचलित हो जाता है ना, उसको सही दिशा एक मुरली ही दे सकती है। अगर मुरली को सही रीति से समझा जाए, सुना जाए, ठीक है ना? समझ रहे हैं? इसीलिए मुरली अगर नित्य नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप मुरली को नित्य जरूर सुनिए। ये अहो सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है। माउंट आबू से अभी हमारे बीच में हमारे मोहन भाई साहब पटेल जी, वो पाटन गुजरात के 2 बार MLA रह चुके हैं।
तीसरी बार भी वो मिनिस्टर बनने वाले थे, परंतु उनको बाबा का ज्ञान हो गया। उन्होंने वो पदवी भी छोड़ी और बाबा के यज्ञ में आ गए। 1 साल में वो 40 लाख का अन्न जो है वो संस्था में दान करते हैं। कोई छोटी बात है नहीं ना। बड़े बड़े धुरंधर हैं इस संसार के अंदर। हमारे भारत देश के अंदर ऐसे धनाढ्य लोग हैं जिनका नाम पहले स्थान पर आता है। इतना धन है उनके पास, परंतु भाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हीं बच्चों का स्वीकार करता है जो 1-1 रुपए का भी दान जो है देते हैं। अब देखो उनको क्यों नहीं टच कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इस समय भी राजाई है और अगले जन्म में भी राजाई हो जाएगी। तो इन भोले बच्चों का सफल कैसे होगा? दिया हुआ किसका है? किसका दिया हुआ है? क्या मानते हैं? मेरा कर्म है, मेरा सौभाग्य है, या मेरे माँ बाप ने दिया है? किसने दिया है? बताइए माताओं, बोलो किसने दिया है? बच्चों के पापा ने दिया क्या? उसको किसने दिया? उसने दिया। देखो मुझे वो बात याद आई, आपका ये गीत भी हम पूरा करेंगे। एक बार एक मिनिस्टर के घर कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए, और जब और वर्कर्स होते हैं घर में, नौकर होते हैं, वो उसने कहा भी हाँ जी क्या काम है आपको? बोला मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है। कहते अच्छा मिनिस्टर साहब से मिलना है। उसका देखा ऊपर से लेके नीचे तक भी, हाँ कैसा है, चलो उसको बिठाया। भाई शायद भाई चलो बोलते हैं भी आपको फलाना मिलने के लिए आया है। तो इतने मिनिस्टर जब ऊपर से आता है तो उसके दीवार जहाँ पर सोफे पे बैठा था उसी दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी। उसने क्या किया, उसकी तस्वीर को उतारा और जैसे मिनिस्टर आया मिनिस्टर को वो गिफ्ट कर दिया। और मिनिस्टर देखे इस मेरी ही दीवार पे लगी हुई तस्वीर और ये मुझे दे रहा है। तो जब ये बात उठी कि क्या हुआ, यहीं से उतारी गई यहाँ से, कहने लगा कि जब ये तस्वीर मेरे हाथ में आ गई तो किसकी हुई? किसकी हुई? तो कहने का भाव ये है कि दिया हुआ सब उसका है, तो हम क्यों अभिमान करें कि आज हमने इतना दिया इतना दिया। लोग क्या करते हैं, जब मंदिर इत्यादि में या मस्जिद में, गुरुद्वारे में या किसी भी संस्था में दान देते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मेरे नाम का एक पंखा लगवा देना, उस पर नाम भी लिखवा देना। व्यक्ति मर जाता है परंतु वो बेचारा पंखे पे लटकता ही रहता है, घूमता रहता है। एक ईंट भी लगवाया, एक कमरा बनवाया, उस पर भी वो अपना नाम गुदवा देता है। व्यक्ति आज उस अभिमान में जो है जी रहा है, परंतु प्राप्ति क्या है? जो प्राप्ति थी वो तो लिखवा करके उसी समय खत्म कर दी। और जब हमारी देखो, क्योंकि आज दिखावे वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत हैं, परंतु हमारी जो माताएं हैं, क्योंकि पाडा में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मोहन भाई साहब जी बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही, तब हमें वो बात समझ में आई कि हमारी जो भोली भाली माताएं हैं ज्यादा चुस्त चालाक नहीं होती। हाँ चालाकी बरतती हैं माताएं, परंतु जो लोगों के अंदर होता है कि वो कपट से, छल से ये काम करते। क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण के लिए भी ये वाली बातें कही गई है ना, कपट और छल के थ्रू किया। परंतु आपने देखा होगा कि कृष्ण ने कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया किसी का भी। कहते हैं कि कृष्ण की चाची जी थी श्रुत देवी, तो उनके यहाँ एक संतान की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम था शिशुपाल। आपने सुना भी होगा। वो शिशुपाल बहुत विकृत परिस्थिति में ना बीमार था वो बहुत। और एक दिन क्या हुआ, श्रुतवती को आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या सुना श्रुतवती को कि जो भी कोई तेरे पुत्र को छुएगा उसी समय वो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जिन हाथों से ये स्वस्थ होगा उन्हीं हाथों से इसकी मृत्यु भी होगी। अब श्री कृष्ण अचानक एक दिन आ गए और श्रुतवती के हाथ में जब बच्चा देखा, श्रुतवती रो रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, चाची जी क्या हुआ? उसने कहा, होना क्या था, ये विकृत है
बीमार है तो कृष्ण का हाथ लगते ही, उसका वाइब्रेशन पड़ते ही वो बच्चा स्वस्थ हो गया। अब उसके दिमाग में क्या घूम रहा था? वो आकाशवाणी की बातें घूम रही थी कि जिन हाथों से ये स्वस्थ होगा शिशुपाल, उन्हीं हाथों से इसका वध भी होगा। तो उसकी चाची ने श्री कृष्ण से वायदा कराया, बहुत बातें करती रही और उस काफी देर वार्तालाप होने के बाद जब उसने वायदा कराया कि आप कृष्ण जो है, आप कृष्ण हैं, आपके हाथों से मेरे बेटे का वध नहीं होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। 100 अपराध तो मैं माफ कर दूंगा, पर 100 से ऊपर हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा। भगवान भी ये बात कह रहा है। प्यारी माताओं बहनों, आज तो जो मुरली सुनती भी हैं या नहीं भी सुनती हैं, लेकिन परमात्मा का परिचय आप सभी को दिया गया है। बंगाला में हमने लगभग सभी जगह प्रदर्शनियां की हैं। गीता पाठशालाएं भी खोलने की पूरी कोशिश की है। 2 गीता पाठशालाएं यहाँ पर लगभग हैं, ऐसा नाम आता है। लेकिन उसका परिचय होते हुए भी अगर हम उसकी मत पर नहीं चलेंगे और घर के अंदर रहते हुए भी अगर हम मुरली की बातों पर ना चल करके कोई भी विकर्म करेंगे, किसी को भी दुख दिया आपकी वाचा से, आपके कर्म से, आपकी दृष्टि से या आपके चाल चलन से, तो क्या भगवान छोड़ेगा? बताइए। भगवान ने एक बात कही है, जो दुनिया मुझे नहीं जानती है या जिन्होंने मुझे सुनने का प्रयास नहीं किया है, लगभग उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर जो मेरे बच्चे बनने के बाद भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। डरना नहीं। एक माँ बाप, जैसे आप सभी माँ बाप हैं, अपने बच्चों को क्या कहते हैं? सही राह पर चलाते हैं ना, और जब नहीं चलते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? तूने ये कर दिया, तूने, अच्छा बताइए, होता है कि नहीं होता? तो शिव बाबा हमारा क्या लगता है? क्या लगता है? माँ भी है, बाप भी है, भाई बंधु सब कुछ है, पर माँ बाप के नाते क्या करेगा? छोड़ेगा क्या? बताओ, सुधारेगा ना? तो क्यों ना सुधर जाए? वैसे बिगड़े हुए तो नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिगड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारी प्यारी माताएं हैं, परंतु अपने जीवन से बस किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा न दुख देना, ना ही तन मन धन से किसी को भी दुख देना। थोड़ा सा भी अगर अहंकार मात्र आ गया तो जो आया हुआ है ना, क्या वो नहीं जाएगा? बताइए, क्या नहीं जाएगा? जाएगा। क्योंकि जब विकृतियां हमारे जीवन में आती है ना, तो ये सब चीजें साथ ले जाती है। हमने एक बार शुरू में आपको एक बात बताई थी, कविता का अगर याद हो, कहते हैं अब हम आराम से दरवाजे इत्यादि लगा करके सो रहे हैं, अगर एक चोर हमारे घर में घुस जाए और दरवाजा आराम से खोल ले, तो क्या वो और चोरों को नहीं बुलाएगा? बोलिए, नहीं बुलाएगा? बुलाएगा ना। हाँ सत्य, पर रास्ता भी तो साफ करने के लिए कोई भेजा हुआ है ना। ये तो बहुत, आपने बहुत सरल बात बताई है। सब कुछ इन्हीं संचार माध्यम से ही हो रहा है। आज किसी का झगड़ा कराना हो तो आप फटाफट फोन कर सकते हैं। आज बेटी को विदा करते हैं तो माँ क्या करेगी? नीचे नीचे मोबाइल का सेट दे देगी, ला बेटे बता दीजिए क्या सब्जी बनाई है, क्या किया है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, घर बसता है क्या? माँ कौन सी युक्ति दे रही है बच्चे को? कौन सी युक्ति दे रही है? हमारे बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जरूर इनकी मम्मी ने ये कहा होगा जब इनको विदा किया होगा, वही तेरा घर है, वही तेरा बार है, यहाँ मुड़ के ना देख लियो, मना आ जा, तेरा घर है, परंतु कभी भी ऐसा ना सोचना। पर आज भी सुबह हमें किसी ने एक बात बताई, आज तो कन्याओं का ये धंधा ही हो गया है, चाहे कोई वणिज अर्थात बनिया हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे जाटों में तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु बिरादरियां अधिकतर, हम यहाँ खैर देखो
परमात्मा पिता की संतान है, हम कोई बिरादरी के नहीं है, हम हैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। क्यों? पवित्रता का जब जनेऊ पहनते हैं, पंडित किसको कहते हैं? जो जनेऊ पहनता हो और समय पर प्रचार करता हो और अपने नियमों अनुसार चलता हो, उसे ही तो पंडित कहेंगे। तो परमात्मा पिता ने हमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया है, और इसके विपरीत अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो क्या हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं ना। वो बात भी याद होगी कि ब्राह्मण कथा कर रहा था और कथा में कहता है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडितानी तो बैंगन छील रही थी बनाने के लिए, और जैसे ही पंडितानी ने ये बात सुनी कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो पंडितानी जो है कि कथा के बाद जो है इसको गिराने के लिए जाऊंगी डस्टबिन के अंदर। कथा पूरी हो गई। जैसे ही कथा पूरी हुई और पंडित जी अपना कमरे की तरफ चलने लगे, तो पंडितानी ने बैंगनों का टोकरा उठाया और फेंकने के लिए चल पड़ी। तो पंडित जी ने क्या कहा? अरे भगवान, क्या कर रही है? बोले आपने तो कथा में कहा था बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन माना बेगुण, उसमें कोई गुण नहीं है, बाकी स्वादिष्ट तो बहुत होते हैं। एक सब्जी को उन्होंने बेगुण बताया कि उसमें कोई गुण नहीं, इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। अरे भगवान, हमारे लिए थोड़ी ना है, ये तो उन लोगों के लिए बात थी। देखिए आचरण कैसा है आज, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा पिता ने कहा कि मुरलीधर मैं हूँ, तो मुरली आप सभी बच्चों को एक समय अनुसार, जैसे स्कूल में बच्चे टीच करते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं आप? क्यों भेजते हैं स्कूल? तंग करते हैं घर में? तंग करते हैं क्या बच्चे घर में? किस लिए? पढ़ लिख कर वो शिष्टाचारी बने, बड़ी बड़ी नौकरियां लगे, या फिर समाज में कैसे चलना है उसकी समझ आ जाए। एक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए आप उन्हें स्कूल में भेजते हैं, ठीक है ना? तो बाबा भी कहता है ये भी तो एक स्कूल है, और इसमें ज्यादा समय थोड़ी ना मांगते। कितना समय? पौना घंटा या 1 घंटा, यही है ना। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्कूल के अंदर आप जो है अपना 1 घंटा देकर के सफल करें अपने जीवन को। और परमात्मा पिता का मालूम तो है ही आपको कि वो छोड़ेगा नहीं। जब 100 गुना 100 से ज्यादा पाप हो जाएंगे, अब हमारे 100 पाप हैं या उससे ज्यादा है? बताओ जरा। बचपन से लेकर आज तक हमने कितने पाप किए होंगे, मालूम है आपको? मालूम है? बोलो, बोलिए बहन जी। 100 तो एक दिन में ही हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? मानते हैं इस बात को? तो आज से ध्यान रखिए कि आप तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी पाप जो है वो नहीं होना चाहिए। मान लो बच्चे से गलती हो गई है, हो गई ना, उसके बाद उसको समझाओ, ये नहीं उसको मारो पीटो जो भी मर्जी करो। क्योंकि एक बच्चा छोटा, उसको हमने कहा कि आप बोलो कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। एक बार हमें आपके मुख से सुनना है। कहते क्यों कहूँ जब मेरी मम्मी अच्छी ही नहीं है? हमने कहा रे आप बच्चे, जब हमें कोई माता जन्म देती है ना, वो तो वैसे ही अच्छी होती है जब जन्म दिया। कहते क्यों? मेरे से पूछ के जन्म दिया था मेरे को। अरे हम तो हैरान हो गए सच में उसकी बात को सुनकर के। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। देखो खाना खिलाती है, हमारे कपड़े धोती है माँ, कपड़े बदलती है, नहलाती भी है। इतने बड़े तो मैंने कहा हुए भी नहीं, होगा 7-8 साल का। कहता हाँ नहलाती तो फिर हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों का, इन्होंने कर दिया तो क्या हुआ? मतलब अरे बाप रे, मैं कहा ऐसे ऐसे बात काटते हुए देखो। अच्छा, हमने कहा फिर भी सारी माँ करती है तो बच्चा कहना भी तो मानते हैं। कहते कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा, फिर 4-5 दिन के बाद हमने उनसे फिर बात की। हमने कहा अभी ठीक है आप? कहते हैं हाँ ठीक हूँ। मैंने कहा बच्चे, जो मम्मी करती है ना वो बिल्कुल ठीक करती है, और जो मम्मा कहते हैं ना वो भी बहुत अच्छा करती है। कहता है अच्छा, जो मम्मा माथे पे हाथ मारती है वो भी अच्छा करती है। अरे बाप रे, मैंने कहा तो बहुत बातें करता है। अब देखो, एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। एक टीचर भी कितनी मेहनत करेगा। टीचर उतनी नहीं करेगा जितनी माँ करेगी। क्यों? क्योंकि माँ से उसका संबंध है।
माँ उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है, परंतु इसमें जोर बहुत लगता है। अगर मेरे अंदर सद्गुण हो तो बच्चा जल्दी सीख जाए। भाई कुछ कमी तो माँ की भी होंगी। जब बच्चा इतना कह रहा है कि पढ़ने के टाइम में तो पढ़ाती ही है, पर खेलने के टाइम में भी कहेगी पढ़ पढ़ पढ़, तो कहते कौन करेगा इतना। तो मतलब उस बच्चे की बात को सुन करके भी हमें आता है कि जब हम भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा तो हमारी हर तरफ से पूरी करता है ना। जितना जो भी आप कहेंगे दिल से, एक बार अभी 10 दिन के अंदर की बात है, बाबा ने मुरली में कहा बच्चे जिगर से कहो, कोई भी बात अगर हम कहेंगे तो मैं पूरी करूंगा, मैं गारंटी देता हूं। जब वो इतनी बड़ी गारंटी ले रहा है, क्या हम केवल उसको याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्या उसकी वाणी के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। एक स्कूल है, समझिए आपने एडमिशन कराया हुआ है और मुझे पढ़ना ही है। 1 घंटा क्या कह रहा है, आज क्या बात करनी है बाबा ने मुझसे, वो बात करनी है। नहीं तो 100 गुना दंड होता जाएगा। केवल 100 नहीं, 100 गुना दंड होता जाएगा। और दंड मिलेगा लेकिन पाप होते जाएंगे, तो उसका दंड वो अवश्य देगा। दंड भोगने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? नहीं तो क्या करेंगे फिर? इसलिए याद जरूर करेंगे। समय करा रहा है या समय से पहले करना चाहिए। आपके घर में शादी है, शादी वाले दिन ही सब कुछ करेंगे क्या? क्या करते हो? पूर्व तैयारी, वो भी 4-5 महीने पहले से करते हैं ना। आप तो बहुत होशियार है। देखो 4-5 महीने पहले से तैयारी की। 2025 के अंदर 2028 तक सारी सृष्टि परिवर्तन होने वाली है। 2025 में ये कोविड की बीमारी हमें बहुत बड़ी लगती है ना, ये कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, परंतु हमें क्या करना चाहिए? देखो हमने सारी बातें आपके सामने खोलकर रखी हैं। ये मत कहना कि हम आपको भयभीत करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं। वास्तविकता यही है, क्योंकि जो लोग हमें पहले ये कहते थे ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो नाश करा के छोड़ेंगी, आज वो खुद कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमारियां कह रही थी ना वो ठीक कह रही थी। भाई ऐसा समय भी आएगा कि जो परिवार में आखिरी शरीर छोड़ने वाला है ना, उसका शरीर भी घर वाले उठा नहीं पाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? सोचा था कभी ऐसा हो जाएगा? इससे भी भयंकर बीमारियां आने वाली हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे आश्रम के पास, बाबा के घर के पास ही एक माता रहती है, संतोष बहन। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का एक जेठ, वो उसको ब्लैक फंगस हुआ आंख में। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसकी आंख निकाल दी, क्योंकि वैसे ठीक होने वाला नहीं था। अब जैसे उसकी ये आंख निकाली तो उसको घर में शिफ्ट कर दिया गया। घर में शिफ्ट किया तो उसको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगा। उसका चिंतन क्या चला, भी मैं बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। व्यर्थ, देखो जब कहते हैं ना व्यर्थ चिंतन चलना शुरू होता है तो विकास की तरफ नहीं जाता है, बिल्कुल अंत जो है वो हो जाता है। तो उसको क्या हुआ, उन्हीं सोच परिस्थितियों में उसको अधरंग हो गया। और जब अधरंग हुआ तो घर परिवार वाले को लेके तो दौड़ेंगे, देखो उसको गुड़गांव की तरफ लेकर जाने लगे। तो जब वो उस गुड़गांव में लेकर के गए तो सिर की नस फटी और आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गई। 37 लाख रुपया लग गया, पर हाथ कुछ भी नहीं आया। कितना भी आप पैसा लगाइए, ये कागज या लोहा का जितनी भी पैसा है, जितना भी लगाइए, परंतु उस शरीर को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे आत्मा निकल गई। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता भी यही है। वास्तविकता भी यही है। हम धन माल कोठी बंगला अपने साथ नहीं ले जाएंगे, केवल श्रेष्ठ कर्म। अगर हम कुछ आपस में प्यार से बात करेंगे ना, ये साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं। इसीलिए भगवान कहता है मेरा परिचय आप सभी को मिल गया है, परंतु समय रहते अगर आपने मुझे याद नहीं किया
तो आप पाप के दंडी बनेंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे बीमार रहें, या मेरे बच्चे परीक्षा में फेल हो जाएं, या मेरे बच्चों का काम धंधा ना बने, या मेरे बच्चों का घर ना बने। कोई चाहता है माँ बाप ऐसा? कोई नहीं चाहता। इसलिए शिव परमात्मा भी कहते हैं कि सतियों की दुनिया आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पंघाला के बच्चे हैं ना, वो सतयुग में स्थान प्राप्त करें। वहां जाके नहीं होगा, अभी ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो रोल है ना, जो पार्ट है, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इसीलिए किसी को भी दुख जो है वो नहीं देना चाहिए। तो श्रुतवत देवी ने क्या किया था कि श्री कृष्ण से ये वायदा कराया। तो श्री कृष्ण ने जब कहा कि 100 से ज्यादा अगर पाप करेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो वो समय जो है स्वर्णिम दिखाया गया था। उस समय की जो परिस्थिति है ना, कहते हैं कि पाप बहुत कम जो है करते थे। परंतु शिशुपाल ने क्या किया, जब वो राजा हुआ, श्री कृष्ण का तो रिश्तेदार हो गया ना फिर, क्योंकि जब वो चाची का पुत्र हुआ, हाँ, तो उसका रिश्तेदार हुआ। तो क्या किया, जिस समय वो बड़ा हुआ, राजा बना, राजगद्दी पर बैठा और अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब हमारी प्रजा क्या है? हमारी प्रजा क्या है? मैं आत्मा राजा हूँ, मेरी प्रजा क्या है? ये कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा हैं। अब इन कर्मेंद्रियों को मैं कैसे चला रहा हूँ, या फिर जो मेरे सगे संबंधी या मेरे साथी, मेरे गांव वाले, ठीक है, ये जो है वो आगे मेरी प्रजा। तो श्रुतवती ने वायदा कराया, श्री कृष्ण ने भी वायदा किया परसों के बाद, जब उसने पूरी जनता पर, जनता अर्थात उसकी प्रजा पर तानाशाही बरतनी शुरू कर दी, कष्ट शुरू कर दिए, तो श्री कृष्ण को ये रास नहीं आया। और एक राज्यसभा जब लग रही थी कुछ समय पश्चात, तो श्री कृष्ण की बहुत बुराई की, और उसमें द्रौपदी, पांडव, है ना, सभी एकत्रित थे उस सभा के अंदर। तो श्री कृष्ण को जब उसके घड़ा भर गया उसके पापों का, तो क्या करना पड़ा? अंत करना पड़ा। चक्र चलाया। चक्र किसकी तरफ गया? शिशुपाल की तरफ, और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। चक्र जब कहते हैं क्रोध आया उसको, तो क्रोध में जब किया तो उसकी उंगली भी थोड़ी सी कटी, और दरबारी जो वहां पे सैनिक थे वो पट्टी वगैरह लेने के लिए इधर उधर भागे। इतनी देर में द्रौपदी ने क्या किया था? अपने साड़ी का पल्ला जो था वो फाड़ा और श्री कृष्ण को पट्टी बांधी। तो क्या वायदा कर दिया कि आए बहन, तुमने मुझे अपने बंधन में बांधा, आज राखी का त्योहार है, तब से ये मान्यता चली आ रही है। और इसका देखो, छोटी सी साड़ी का पल्लू फाड़ा था, उसका एग्जा कहाँ मिला था? दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो चीज तो नहीं मिल रहा है, बताइए, मिल रहा है? परमात्मा पिता हम आत्माओं को नग्न होने से बचाते हैं, वो पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए तो लोग आज हमें बुरी नजरों से देखते हैं। बुरी क्या, हर नारी को कहीं भी खड़े हो जाए, हमें तो दूसरी नजरों से ही देखा जाता है। मतलब आप सबकी बात है। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका शिकार हो जाती है मैं। परमात्मा पिता की याद में अगर हम चल रहे हों तो दुनिया का कोई भी शख्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। एक बहन प्यारे बाबा को बड़े बहुत दिल से, जिगर से याद करती थी। अपने पति का भी वो ख्याल करती थी, परंतु पति शराबी था, उसको मारता पीटता भी था, परंतु उसको ये अंदर में ये भान था कि मैं अपने पति को सही रास्ते पर लाकर खड़ा करूंगी। उसने पक्का किया हुआ था। एक दिन उसका पति आया नहीं, अंधेरा हो गया। वो लेडी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जाकर कहीं किसी दूसरे गांव के छोर पर वो पड़ा था, वहां से उसने उठाया। उठाने के बाद जब वो
क्योंकि शराब पी करके नशे में धुत और इतना भारी हो गया वो कि उससे वो उठा नहीं। उसने रिक्शा का सहारा लिया, किसी रिक्शा वाला। और रिक्शा वाला ने क्या किया, उसका ये चिंतन चलने लगा कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसने जब पूछा कि कितने लोग हैं भैया फलानी जगह के, बोला हाँ मैं 100 रुपये लूंगा। लेकिन जब वो गली, जिस गली से आना था उस गली की बजाय जब दूसरे गली में मुड़ा और जब बहन ने कहा कि भैया कहाँ लेकर जा रहे हो, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 की बजाय 3 जने रिक्शा पर बैठे थे। और जब उसने देखा कि ये तीसरा कौन, तो वो तो डर गया। अब वो उसने क्या किया, उसी समय रिक्शा को मोड़ दिया और जिस गली से आना था उसी गली में वो आया। और आते आते क्या कर रहा है, पीछे देख रहा है, बार बार पीछे देख रहा है, बार बार पीछे देख रहा है। क्यों देख रहा है कि थे तो ये 2 और मैं तो क्या सोच रहा था और ये तो कुछ और ही। जब वो घर के आगे आकर के रिक्शा रुका, उसने कहा लो भैया 100 रुपये। कहते कि 100 क्यों लो, 150 दो। बोले 150 किस नाम के, बोले मेरी रिक्शा पे 3 जने थे। कहते भैया हम तो 2 हैं, बोले 3 थे। अरे उसको समझ में आ गया, बाबा तुम थे। ब्रह्मा बाबा सफेद धोती कुर्ते में उस रिक्शा पर सवार होकर आए थे अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए। सोचो, रात के अंधेरे का समय और भगवान ने वो साड़ी का पल्लू का बदला जो था वो वहां दिया। ये छोटी बात नहीं है बहनों। इसीलिए परमात्मा कहता है हमारी तो सांस सांस में परमात्मा पिता की याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव की हमारी भोली भाली माताएं हैं और भोलों का भगवान होता है। वैसे आज आप सब राज करती होंगी, आपका मन संतुष्ट होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परंतु क्या एक परिवार के दायित्व के लिए ही हमने जन्म लिया था? एक कुएं के अंदर बस जितना हमारा संसार है बस वही है। बाहर निकल करके देखो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए भगवान से आशीर्वाद लेकर के उनको बांटो। ये है मनसा सेवा। इसीलिए परमात्मा पिता ने कहा। और ये सब चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? परमात्मा पिता से। परमात्मा पिता की अवतरण भूमि कौन सी है? माउंट आबू, जहाँ से बात शुरू हुई थी। इसीलिए दुनिया में इसीलिए कहा गया है पराइयों से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना। चलिए, जो पहले से हमने शुरुआत की थी, अभी हम फिर से गीत के माध्यम से इस गीत को पूरा करते हैं। मधुबन में जाते प्यारे बाबा से मिलने, बाबा से मिलने प्यारी मुरली को सुनने। मधुबन में जाते प्यारे बाबा से मिलने, बाबा से मिलने प्यारी मुरली को सुनने। मुरली है हमारी जीवन पग डोर, मुरली है हमारी जीवन पग डोर। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी खुश हो, ठीक हो? नैन जी कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे हैं कि आज हम सभी
पिंगला गांव में रक्षाबंधन का प्रोग्राम मनाएंगे और आप सबका भाग्य कितना ऊंचा है और उनसे भी ऊंचा भाग्य हमारी माता जी का है, जो एक एक घर एक एक आत्मा को संदेश देकर के आई। गए माता जी, सबके घर गए। तो कहते हैं जो सत्संग के लिए बुलाए वो उनका बहुत, हमारे आगे तो नहीं बोलेंगे लेकिन मन में आपका चिंतन चलेगा कि क्या हम अपने गुरु जी को छोड़ दें, क्या हम गुरु जी को याद करें या उस भगवान को याद करें, है ना। ये भी कईयों के मन में बात होती है। देखिए, गुरु है हमारा इस जो हम इस धर्म के बन गए। मान लो जैसे हमारे ब्रह्मानंद जी हैं, ठीक है ना, तो उनको कौन मानते हैं, कौन मानते हैं? आप सब मानते हो ना, एक ही जाति मानती है ना, और तो नहीं कोई मानता है। यानी रोड जाति माने, गुरु माना गुरु सिखाने वाले, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ईश्वर, जो भी हम मानते हैं, देवी देवताएं देवी पितरों को या हम अपने गुरु जी को, ये हो गया हमारा कुल गुरु, हमारे इस कुल का गुरु हो गया, ठीक है ना। अब हमारे जो ब्रह्मानंद जी हैं वो आपके नहीं, हमारे क्या है नहीं। हमारे जो ब्रह्मानंद जी हैं उन्होंने किसको याद किया, किसको याद किया? परम पिता परमात्मा शिव को याद किया और उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त की कि जो ब्रह्मानंद जी ने ले करके हम सबको बांट रहे हैं, ठीक है ना। अब वो हमको थोड़ा थोड़ा देंगे, देंगे या नहीं? आज तक देते देते कम से कम आपको बचा तो लिया उन्होंने, हैं? लेकिन जब हमने सुना है कि बुक्स भी मैंने स्टडी की है कि जब उन्होंने ये ज्ञान दिया था ब्रह्मानंद जी ने, सबने उनको ईंट पत्थर मारे, सबने उनको गालियां दी और आज हम सब कहते वो हमारा गुरु है। वो उसके नाम पर था, उसको ईंट पत्थर कुछ भी लगा नहीं था, क्योंकि वो उसको याद करता था। इसलिए आज उसकी जो मान्यता है परमात्मा की याद की मान्यता है। तो अब वो डायरेक्ट पिता परमात्मा शिव, जो सभी गुरुओं ने आकर के हमको ज्ञान दिया, उनसे शक्ति लेकर दी, वो डायरेक्ट आकर के कह रहा है बच्चे तुम मेरी संतान हो। ये कोई भी दुनिया में ये बात कहेगा कि आप मेरी संतान हो? कोई कह के देखे आप मेरे बच्चे हो, क्या कहेगा? क्यों? अपने माँ बाप के हैं। लेकिन वो इस शरीरों की बात नहीं कर रहा, वो शिव परमात्मा, वो आत्माओं की बात कर रहा। जो हम सब की आत्माओं का पिता है वो शिव है और वो निराकार है और वो परम धाम निवासी है, ठीक है। उसका लिंग जो हम शिवलिंग बना करके जिसमें दूध और पानी का हम ऐसे धार दे के चढ़ाते हैं, जिसे हम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो परमात्मा परम धाम निवासी। अब उसका तो मंदिर में तो फोटो लगा हुआ है। अब आप अपने किसी भी बच्चे का फोटो लगा दो या किसी बड़े का फोटो लगा दो और आप ये कहो कि ये मेरा मतलब बच्चा है या ये मेरा ससुर है। अब ससुर तो बाहर खेत में गया हुआ है, वो फोटो बच्चा है क्या? वो फोटो ससुर है क्या? नहीं ना, वो तो चेतन में है ना, साकार में है। तो वो परमात्मा जिसको हम ज्योत स्वरूप से मानते हैं, जिस पर जल चढ़ाते हैं, और सावन मास में तो बहुत ही मान्यता है, कहते जो शिव पर जल चढ़ाता है वो मन इच्छित फल पाता है, ऐसे कहते हैं ना। व्रत भी रखते हैं 4 सोमवार, इसमें तो कहते वो सौभाग्य है कि इस सावन मास में 4 सोमवार आए हैं, नहीं तो 3 आते हैं, कभी कभी आते हैं 4 सोमवार। लेकिन माताएं 5 व्रत रखती हैं, एक भादों का मिला करके रखती है।
तब 5 पूरे करती है। तो अभी तो 4 ये 2 भादों के में लगती है, लेकिन इस बार तो भादों का तो एक ही लगेगा है, और 4 सावन के लगेंगे। और सावन मास में सबसे पहले राखी आती है ना, शिवरात्रि। शिवरात्रि के बाद जब परमात्मा ज्ञान देते हैं, हम सबको पवित्र बनाते हैं, तो पवित्र बनाने के लिए हमको राखी बांधते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की ये द्वापर युग से प्रथा है कि कोई भी जब कोई युद्ध के लिए या कोई अच्छे काम के लिए भी या कोई जमाई घर में आ जाता है, तो उसको क्या करते हो, क्या करते हो, तिलक करते हो ना। आते ही दरवाजे में खड़े करके अंदर नहीं आने देंगे, या जाएंगे तब भी उनको तिलक करके भेजते हैं। ये क्या है, शुभ। और हाथ में क्या देते हो, खोपा देते हैं, है ना, समर्पण का प्रतीक कि आप समर्पित होकर के अपने घर को जलाना, यही करते हैं ना। तो वो भगवान भी हमको पवित्र बनाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए सूत्र बांधते हैं। बच्चे में बधाईमान हो जाता हूँ जब आपको मैं ये प्यार का धागा बांधता, है ना। कहते हैं ना, जब इंद्र राक्षसों से हारने लगा, ये हो गया कि राक्षसों से हारेगा, तो कहते हैं तब इंद्राणी से तिलक करवा करके गए अपनी पत्नी से, और मोड़ी यानी धागा बंधवा के गया, तो राक्षसों से जीत कर आया। उसमें तो कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं था, तो पति पत्नी थे। तो ये नहीं समझना, आज तो ये कहती है अच्छा अपने पति को भी राखी बांधे क्या, उसको भाई बनाए क्या, ये उल्टा चिंतन चलता है। तो ये जो प्रथा है, ये जो रस्म है, ये जो रिवाज है, ये तो हमारा द्वापर युग से है ना। ये कहते हैं यमराज अपनी बहन यमुना के पास कभी नहीं जाता था, लेकिन सावन के महीने में जब से ये राखी का शुरू हुआ, वो अपनी बहन के पास जाता है। बहन बड़ी खुश होती है यमुना, तो खाना बहुत अच्छे से खिलाती है। क्योंकि आप भी जब आपका कोई भाई घर में आ जाए तो एक चीज छोड़ 4 बनाओगे या नहीं बनाओगे ना। भाई आया ना, तो भाई से तो बहन का कितना प्यार होता है। तो बहुत अच्छे से खाना खिलाया, और जब भाई जाने लगा तो बहन को कहने लगा, बहना आज आप जो मांगना चाहो वो आप मांग सकते हैं। तो बहन ने क्या मांगा कि भैया आज मैं आपको धागा बांधती हूँ, यानी रक्षा बंधन बांधती हूँ, और ये प्रथा बन जाए कि आज के दिन सावन में पूर्णमासी के दिन अगर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो भगवान उसकी रक्षा, आप उसकी रक्षा जरूर करोगे, आप उसको उसके पापों से मुक्त जरूर कर दोगे। तो भाई ने हाँ भर ली और कहा, हाँ आज से ही जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, मैं भी उसको उसके पापों से मुक्त कर दूं। तो धर्मराज कौन, धर्मराज कौन, शिव परमात्मा आज पिता है, पिता है, वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है ना। टीचर बनकर के हम सबको शिक्षाएं दे रहे हैं, पाप बनकर हम सबको प्यार दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं, हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा ना माने, जिद पकड़ जाए, एक बच्चा है स्कूल में नहीं जाता, पिता उसको कहता नहीं बेटा स्कूल में जरूर जाना है, बच्चा कहता नहीं जाऊंगा, जिद पकड़ गया, पिता उसको कहता 5 रुपए ले लो पर चले जाओ, नहीं बच्चा मानता, 10 रुपए भी देता, 50 रुपए भी देता है, बच्चा नहीं मानता। फिर पिता क्या करेगा, क्या करेगा, धर्मराज रूप धारण करता है या नहीं,
वो 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए भी नहीं देगा और उसको अच्छी 4 थप्पड़ लगाकर और उसको धक्के से खींचकर उसको स्कूल में छोड़कर आएगा या नहीं? तो मूड बच्चे का कैसा होगा? खराब होगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, है ना, और रूठ करके बस ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वो शिव निराकार, शिव परमात्मा, जो परम धाम निवासी, जो ब्रह्मा के तन में आकर के हमको ज्ञान दे रहा है और कह रहा बच्चे तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें सतयुग में लेकर जाऊंगा। क्योंकि बहन जी अभी बता रहे थे ये दुनिया अपरिवर्तन होने वाली है, धीरे धीरे सतयुग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन सतयुग में वो बच्चे रहेंगे जो भगवान के आज्ञाकारी होंगे, जो भगवान को याद करेंगे, जो भगवान की मानकर हर कर्म करेंगे। ठीक है ना? अपना काम नहीं छोड़ना। भगवान ये नहीं कहता तुम मेरा काम अपना काम छोड़ दो या बाल बच्चे पालना छोड़ दो, खेती का काम छोड़ दो, आप अपने पशुओं को घास घेरना छोड़ दो, ये थोड़ा ही कहेंगे भगवान। इसको करते हुए भी याद कैसे करना? मन से करना। ठीक है ना? तो वो परमात्मा हमको आकर के आज वो प्यार का धागा बांध रहे हैं। बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें इस नैया में बिठाकर, ज्ञान की नाव में बिठाकर इस पार से उस पार ले जाऊंगा। तो जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं ना? हर कर्म करते हुए जब किसी को भी तुम याद करो, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, हे परम धाम निवासी, हे सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा, तो सब की रक्षा करना। इसमें तो कुछ बोल नहीं लगता। पहले माताएं क्या करती थी? हे भगवान तू सारे संसार का भला करना, हे भगवान तू सबको खुशियां देना, बाद में मुझे देना। यही कहते थे ना? बड़े बुजुर्गों को पूछ के देखो। और आज कहती हैं कोई कहाँ जाए बस मेरे को दे देना, है? तो ये शुभ भावना तो रख सकते हो। अब तो आपको ये पता चल गया कि मुझे शरीरों का नहीं, एक मिनट चुप रहो, शरीरों का नहीं, आत्मा का पिता परमात्मा है, वो शिव है, वो निराकार है। तो शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये तो करके याद कर सकते हैं ना, है? और जो आत्माएं पीड़ित हैं, जो आत्माएं इस बीमारी में शरीर छोड़ रही हैं, उन सबको क्या साकाश, क्या शुभकामनाएं, शुभकामनाएं नहीं दे सकते? दे नहीं सकते। और तो कुछ नहीं हम कर सकते, ये तो कर सकते हैं हे भगवान सबका भला करना, सबको सुख शांति देना। तो ये ना बोलना कि मुझे आत्मा का पिता शिव है और मुझे शिव बाबा की संतान अच्छी आज्ञाकारी बनना है। हर काम ये कहो बाबा चलो खेत में ये काम करते हैं, बाबा चलो पशुओं का करते हैं। एक माता थी कैथल साइड की, कोड़ है ना कैथल साइड में, वो बड़ा अपना अच्छा अनुभव सुनाती थी। आज से 30 साल पहली बात, जब वो छोटे छोटे ज्ञान में आएगी तो वो अपना अनुभव सुना रही थी। कहते हैं एक बार मुझे बुखार चढ़ और मुझे खेत में घास लेने के लिए जाना था। पहुंच तो गई पर वहां जाके गिर गई। बुखार इतना तेज हो गया कि ना मेरी आवाज निकले और ना ही मैं कुछ कर सकूं। ले गई तो गई घास लेने के लिए कि मैंने कहा बाबा अब आ जाओ, तो आप ही मेरे साथी हो, अब मुझे तो घास भी लेकर के जाना है, तो आ जाओ बाबा। कहते मैंने दिल से बुलाया और ठीक 5 मिनट के बाद मैं बैठी हो गई और थोड़ा धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। तो मैंने घास भी काटा और पूरी गठरी भी बना ली। कहते हैं बुखार तो उतर गया पर वो अकेली में उठाने के तो इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या मैंने कहा बाबा आ जाओ, कौन उठवाएगा इसको, अब आ जाओ ये गठरी उठवाओ मेरे को। कहती है ऐसा मेरे से जोर लगा कि मैंने फटाफट वो गठरी अपने सिर पे रख ली। अब बुखार था,
डोल से कहते जैसे चलने लगी, थोड़ी सी दूर चली और डामाडोल तो हो ही रही थी, गिर गई। कहते बाबा मैं गिर गई, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे उठाओ और ये गठड़ी भी मेरे सिर पे रखो। कहते सच में बहन जी आप मानोगे नहीं, बहुत बड़ी सभा में सुनाई थी उसने ये बात। मैं उठ भी गई, मेरे अंदर इतनी ताकत भी आ गई, मैंने अपनी गठड़ी भी उठा ली और मैं घर आ गई। और घर आते ही जैसे घास की गठड़ी डाली दोबारा बुखार हो गया। कहते बाबा ने कितनी मदद की। अगर मैं वहां पड़ी रहती खेत में, मुझे कौन देखता है? तो बाबा इतनी मदद करता है। आप भी हर काम बाबा को साथ लेकर के करना। कहने का भाव हर कर्म करते हुए, चाहे बच्चों का कर रहे हैं, चाहे खेत का, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बाबा को याद करके कर। उसी से हमारा भाग्य बन जाएगा, उसी से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, उस याद से ही हम सतयुग के लायक बन जाएंगे। ठीक है ना? सतयुग में जाना है ना, देवी देवताएं अच्छे लगते हैं ना, तो ऐसा बनना है ना। और ऐसा बनने के लिए बाबा को हर घड़ी हर पल याद रखना है। ठीक है? तो आज आपको रक्षाबंधन का जो त्योहार मना रहे हैं, सबसे पहले पिंघारा गांव में मना रहे हैं। तो रक्षाबंधन की शिव बाबा की ओर से, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ओर से, हमारी आदरणीय सभी मीठी प्यारी दादियों की ओर से, भ्राता जी की ओर से, हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की ओर से, आप सभी पिंघारा निवासियों को, आप कोई नहीं, पिंघारा निवासियों को आज के शुभ दिन की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आप भी अपने भाइयों को राखी बांधें, उनको बधाई दें, उनके लिए शुभकामनाएं करें। तो ऐसे परमात्मा को याद करके रक्षाबंधन बांधें। परमात्मा सबका भला करे। ठीक है ना? ओम शांति। अब हम सभी राखी ऐसे हाथ में दें, रक्षाबंधन वाले बांधेंगे, उस दिन बांधेंगे या आज ही बांधेंगे, कैसे करेंगे? अभी बंध रहे हैं। बाबा की राखी को तो क्या हो तो सब राखी बंधवाएंगे ऐसे या लेंगे? हैं? बंधवाएंगे। ठीक है। कई साल हो गया, पहली बार हुआ, कई साल हो गए नहीं, मान ले उसी दिन मन से हमारे तो मतलब है प्यार भरी। थोड़ा टाइम निकाल के ना मुझे जरूर समझ रुक गया।
नींद